वो केस सुन रही है, जिसकी वजह से पिछले 4-5 माह से अपोजिशन बिला वजह बगैर किसी सबूत के शोर मचा रही थी। अपोजिशन खुसूसन इमरान खान को वही शर्मिंदगी होगी जिस तरह उन्हें धांधली के केस में जुडिशल कमीशन में हुई। अदालत इनसे सबूत मांगती है, ये झूठ ले आते हैं। फैसला झूठ पे नहीं सबूत पर होगा और वकील बदलने से, ईमेल से, फोटोकॉपियों से, रद्दी के कागज़ों से और उन किताबों से जिन्हें कोई नहीं पढ़ता, फैसला आपके हक में नहीं होगा। आपने वकील बदलकर अदाकार कर लिया, क्योंकि जब सबूत ना हो तो फिर सिर्फ ड्रामेबाजी और रंगबाजी रह जाती है। और आप कहते हैं मैं फ़िल्म बनाऊंगा। खान साहब, आप शौक़ से फ़िल्म बनाएं। नवाज शरीफ पर बनने वाली फ़िल्म तो हर घर का बच्चा भी देखेगा, और अगर आप पर फ़िल्म बनी तो दुनिया भर में शर्मिंदगी होगी, क्योंकि आपकी फ़िल्म तो दिखाने के काबिल नहीं। आपने बच्चों के बारे में झूठ बोला, आपने अपने फ्लैट और ऑफशोर कंपनी के बारे में झूठ बोला, आपने धांधली पर पूरी कौम से झूठ बोला। आपकी ज़िंदगी से झूठ निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचता। और फिल्म बनाएं, नवाज शरीफ से पर शौक़ से बनाएं, क्योंकि वो एक कामयाब स्टेट्समैन हैं, वो एक कामयाब और एक बड़े लीडर हैं। लेकिन खान साहब, आप पर फिल्म बनेगी तो दुनिया शर्मिंदा होगी, क्योंकि आपकी फ़िल्म जो है वो तो सेंसर बोर्ड भी पास नहीं करेगा। क्यों? आपकी ज़िंदगी के ऐसे कारनामे हैं। और ये आप बार बार जब कहते हैं कि मेरे पास सबूत हैं, पिछले 8 माह से आपने आसमान सर पे उठाया हुआ था, मगर जब अदालत ने आपसे सबूत मांगे तो आप फिर लंदन चले जाते हैं कि मैं सबूत लेने जा रहा हूं। अगर आपके पास सबूत नहीं थे तो आसमान सर पे क्यों उठाया? और आज भी आपके पास सबूत नहीं है सिवाय झूठ के। और जिन लोगों ने अक्टूबर और नवंबर से उम्मीदें लगाईं वो बड़े मायूस हुए हैं। जब से दिसंबर शुरू हुआ है लोगों को ठंड पड़ गई है, और दिसंबर गुजरेगा तो लोगों को मुकम्मल आराम आ जाएगा। नवाज शरीफ को गिराने वाले फिर एक दफ़ा गिरेंगे और ये दोबारा फिर लौट के बुद्धू फिर पार्लियामेंट में आएंगे जैसे पहले आए थे। हाँ साहब, आज के दिन तक ना सिर्फ नाकाम हुए हैं सबूत देने में, बल्कि पहले की तरह उन्होंने फिर एक दफ़ा मायूस किया है। ड्रामेबाजी और रंगबाजी छोड़ें खान साहब, सबूत लेकर आएँ। आप कहते हैं हम आपको कटहरे में लेकर आएंगे, 100 बिस्मिल्लाह, हम तो तैयार खड़े हैं। लेकिन जिस दिन जमाइमा खान कटहरे में आई तो कौन कौन सा राज खुलेगा ये फिर आप शायद वो सुन ना सके। कभी कहते हैं जमाइमा खान ने ये मुझे गिफ्ट किया, कभी कहते हैं मैंने उधार पैसों से लिया, कभी कहते हैं मैंने फ्लैट बेचकर ये बनी गाला लिया। खान साहब, सच क्या है? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। हमें में कटहरे में लाने वाले खुद कटहरे में खड़े हैं। तलाशी लेने वाले, लेने की ख्वाहिश करने वाले, आज उन्हें तलाशी देना पड़ रही है और हम इनकी डिस्क्वालिफिकेशन तक जाएंगे। ये जैसे मौसम बदला है, पाकिस्तान के हालात भी बदल गए हैं। ये बदला हुआ पाकिस्तान है और ये अवाम के फैसले से चलेगा। अवाम जिसको मैंडेट देगी उसको पाकिस्तान वो चलाएगा। वो मौसम गुजर गए जब फैसले कोई और किया करते थे। अब फैसले पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे करेंगे। थैंक यू। अच्छा, ये बताइएगा कि आज नईम बुखारी को अदालत ने सुना और उनका दलाइल पर काफ़ी बहस भी हुई, और ये बात सामने आई कि जो न्यूज़ की अपनी ही जो सबूत थे, ये इसके जो डॉक्यूमेंट थे, उन्हीं में ही ये फिगर दिखाई गई, तो उन्हीं में ही जो है एहतजाज कराया गया। और जिस कंपनी की डिवाइस की न्यूज़ की बात की जा रही है जो बेची गई, वो तो उस टाइम खसारे में थी जब वो बेची गई। तो आगे ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुआ? देखिए, हम जिस दिन से मियाँ नवाज शरीफ का स्टेटमेंट आया है, बयान आया है, किसी को हिम्मत नहीं हुई कि उसको चैलेंज करे। उनके बच्चों के भी बयानात आ चुके हैं
कोई अभी तक कंट्राडिक्शन साबित नहीं हुई। रोज़ाना ये यही बात करते हैं कि उनकी तकरीर में और उनके फाइल किए गए जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें कंट्राडिक्शन है, लेकिन आज के दिन तक कंट्राडिक्शन नहीं मिली। और इस केस का फैसला भी वही होगा जो जुडिशल कमीशन में धांधली का हुआ था। थैंक यू वेरी मच। कंपनी आज नईम बुखारी ने कहा है